दर्शकों, वेस्ट आज एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन अगर हम इसी वेस्ट को रिसाइकिल कर कर देश की अर्थव्यवस्था में इसका इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ देश मजबूत बनता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत, उसमें भी मजबूती मिलती है। बिल्कुल सही कहा लतिका जी आपने। एक तरफ जो है कि वो वेस्ट मैनेज होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर रिसाइकिल होकर प्रोडक्ट बनते हैं और इस सोच को हकीकत में बदल रहा है ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जहाँ पर रिसाइकिल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। बिल्कुल, और हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जिन्होंने अपनी समझदारी से देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। फाउंडर्स ऑफ T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन से मंजू कुमारी जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आपने T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे की, इसके पीछे आपकी सोच और प्रेरणा क्या थी? कोरोना काल के दौरान जब आम लोगों की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी तो हमने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां महिलाएं और दिव्यांगों को रोटी कपड़ा मकान आसानी से मिले और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो और पर्यावरण के लिए हम लोग काम करें। तो 23 अक्टूबर 2020 में टुगेदर इनेबल एबिलिटी यानी कई सक्षम जो लोग हैं वो अगर एक साथ आ जाए तो सक्षम क्षमताएं बढ़ती है। तो इसी के आस पे हमने ये काम स्टार्ट किया और इससे हम मंदिर के फूल है, जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज, देवी देवताओं की तस्वीरें, इनविटेशन कार्ड अखबार वगैरह में छपते हैं तो वो कहीं अपमानित ना हो, उन चित्रों को भी हम इकट्ठा करते हैं और उनसे हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनसे उत्पादन बनाते हैं तो उनको रोजी रोटी भी मिल जाती है, अपनी इनकम, यानी उनको ये फील होता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से हम कमा के खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सपना था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैम, T24 फाउंडेशन दिव्यांगजनों और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का काम करता है, तो क्या आप हमें अपने काम और मिशन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग ये अपशिष्ट पदार्थों से जो रिसाइकल प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग उसको बेचते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये हमें इसे ग्लोबल लेवल पे ले जाने का एक सपना है कि हम इसे ग्लोबल लेवल पे ले जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा उत्पाद बिकेगा कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, प्लस हम प्रदूषण को भी बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रदूषण पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से T24 का, जैसा कि राजेंद्र जी बताए, इसमें मेन चीज़ है कि दिव्यांग और महिलाओं को सशक्त बनाना। तो प्रोडक्शन को बेचते हैं और जो अर्निंग आता है उससे हम बढ़ते जा रहे हैं, एक एक कदम एक एक स्टेप करके हमने इस पे बढ़ना सीखा। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप लोग रिसाइकलिंग से कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? हमारे रिसाइकलिंग ऐसे तो हम काफ़ी अगरबत्ती वगैरह बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं। फ़िलहाल हमारा ये जो सामरानी है और इसमें एक बहुत यूनिक है कि मंदिर में आप जाइए, एक ले जाइए या घर में जलाइए, नेगेटिव एनर्जी भी भाग जाती है। ये फूलों से बना हुआ है, प्लस इसमें एक स्टैंड है जो आपसे मैंने जिक्र किया था कि देवी देवताओं की तस्वीरें होती है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत प्रिंट होते हैं राष्ट्रीय ध्वज, वो कहीं अपमानित ना हो। तो हम उन सभी राष्ट्रीय ध्वज वगैरह को सम्मान देने के लिए सम्मानजनक के साथ हम रिसाइकलिंग करते हैं उनको और ये स्टैंड बनाते वक्त इसमें पेड़ पौधों के बीज भी हम डालते हैं ताकि ये पूजा पाठ में इस्तेमाल हो जाए। तो ये इसको स्टैंड को इधर उधर ना फेंक दे, जमीन में गाड़ दिया जाए तो या तुलसी या कोई ना कोई पेड़ उग जाएगा। अच्छा, वाह। और भी कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने साथ लेकर आए? जी हाँ, इसके साथ हमारी जो गुलाल है ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसको सम्मानित किया है इंडियन आर्मी ने और हमें इसके लिए इंडियन आर्मी हमारे प्राउड के साथ हमारे ये उत्पादन इसको लॉन्च किया था उन्होंने। ओके। तो ये किस चीज़ से बना हुआ है सर? ये मंदिर के फूलों से है। एक्चुअली में हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं सारे मंदिर के फूलों से बनाते हैं। हमारे दिव्यांग उनको कलेक्ट करते हैं, उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद पाउडर बनता है और उसके बाद पाउडर से अलग अलग आइटम बनते हैं। बिल्कुल। तो मैम, आप ONDC नेटवर्क पर एज अ सेलर लाइव हैं, तो ONDC से जुड़ने का क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली ONDC पे जब हम लोग आए तो ये एहसास हुआ, क्योंकि हमारे उत्पाद बहुत ही सीमित जगह पे जाया करते थे,
तो ONDC पे आने पे ये हुआ कि अब हम ऑल ओवर इंडिया या देश विदेश तक के हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। और इससे एक चीज़ और हमें समझ में, जैसे अलग प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो खर्च है वो लोग का चार्जिंग बहुत ज़्यादा है, ONDC पे ये कम चार्ज में और मुझे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट मिल रहा। तो ये चीज़ है, मैं तो कह सकती हूँ इसके लिए कि जैसे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए ONDC बहुत ही कारगर साबित हुआ। और या एक चीज़ और है कि बड़े लोग या छोटे लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटे उद्यमी हो, दोनों को समान प्लेटफॉर्म मिल रहा। तो ये चीज़ ONDC के माध्यम से छोटे लोगों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर एक सवाल ये भी है कि अगर ONDC नेटवर्क के जरिए व्यापार करने के आपको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? ONDC से जुड़ने के बाद आपके काम और व्यापार में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया है? महत्वपूर्ण बदलाव तो यही है कि बहुत सीमित थे, हमें नहीं लगता था कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ONDC से जुड़ने के बाद में पूरे भारतवर्ष में थोड़ा स्पीड से हम लोगों को हमारा जो सामान है बिकने लगा है। उसके बाद क्या है कि हमें काफ़ी हौसला मिला है, उद्यमी वैली है उन्होंने हमें जोड़ा, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और हमें लगता है कि भारत के जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत जल्द इस ONDC पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको समानता भी मिलती है और आपको आगे बढ़ने का और देश को ग्रोथ करने का भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सभी देशवासियों को अगर ONDC को ये सोचकर यूज करना चाहिए कि हम अपने देश को स्वयं बिल्ड कर सके, ग्रोथ करने में सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। यहाँ मैम आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली मैं बोल रही थी कि जैसे कि ONDC पे जब हम आए हैं तो ऐसा एकदम स्पष्ट कह सकते हैं कि अभी हम चल रहे थे, लेकिन ONDC मुझे दौड़ने की और उड़ने का एक सपना दिखा दिया। तो वो चीज मैं अब मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि मैं आने वाले समय में उड़ने वाली हूँ। तो ये हमारे छोटे छोटे उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो भी ONDC पे आए और उड़ने की तैयारी कर लें। बिल्कुल, ONDC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही। तो आपसे यहाँ पे एक जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं या जो भी दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आज आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हर महिलाएं या हर वो दिव्यांगजन, हर के अंदर एक खूबी ज़रूर होती है। गॉड कुछ ना कुछ खूबियाँ हुनर दे जाती, बस वो अपने हुनर को पहचाने, कुछ प्रोडक्ट बनाएं, अपना जो आपके अंदर हुनर है वो प्रोडक्ट बनाएं और ONDC पे आएँ और अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारें और अपनी लाइफ तो सुधारें ही सुधारें। क्योंकि जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ONDC के माध्यम से आगे बढ़ते, तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, साथ में आप भी एक अच्छी जिंदगी जीने लायक हो जाते हैं, लोग आपकी पहचान बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपका कोई मैसेज आप देना चाहेंगे राजेंद्र जी? बस हम यही देना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, और चाहे आपके हाथ पैर हो या ना हो, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। आज हमारी भारत सरकार इतना कुछ कर रही है, ONDC ऐसा प्लेटफार्म उन्होंने क्रिएट किया है कि जब कोई व्यक्ति अपना सामान बेचने के लिए जाता था तो अन्य प्लेटफार्म पर अगर 50 से 60 आपका प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई सेलिंग नहीं आपकी, एक सिमटा हुआ था। आज भारत सरकार ने ONDC एक ऐसा प्लेटफार्म बिल्ड कर दिया है कि आपके हौसले को बुलंदियों पे ले जा सकता है, तो हौसला बुलंद रखें। सर आपने ये जब प्रोडक्ट बनाया और आप ONDC नेटवर्क पर आए और इसके साथ ही जब लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट पहुंचा, तो किस तरह का रिस्पांस लोगों का रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमारे एक बार जो हमारे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, असली में हमारे एक इसमें कहानी भी जाती है साथ में, तो उसमें हमें कांटेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमने आपका प्रोडक्ट खरीदा और आपने बनाया, बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। यानी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा अपना रहे हैं। तो सर हमारे दर्शकों, खासकर छोटे विक्रेताओं और खरीदारों को ONDC नेटवर्क से जुड़ने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ONDC प्लेटफार्म जैसे मैं ये कहूँगा कि एक UPI जैसे है, उसी प्रकार एक ONDC क्रिएट होने वाला है। जैसे UPI पे आजकल गूगल, फोन पे वगैरह सब आ गए हैं, उसी प्रकार फ्यूचर में जितने भी ओपन नेटवर्क है वो इसी पे आना है। तो जल्दी से जल्दी अगर आप इस पे कनेक्ट हो जाते हो तो एक आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, सचार देश को डेवलप करने में आपकी अहम भूमिका हो सकती है। और अब आपको घबराने की ज़रूरत ये नहीं है
कि हम अन्य प्लेटफॉर्म पर हमारा उत्पादन नहीं बिक रहा है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ओएनडीसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। तो ओएनडीसी पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजू कुमारी जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया मैम।